अभी तक हमने देखा था कि सियो चैन और बाकी सभी उस डिवाइन ग्रास को हासिल करने के लिए उस लड़की के पीछे पड़ चुके थे। वो लड़की वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी सियो चैन और बाकियों ने मिलकर वहां पर जैसे तैसे उस लड़की को हरा दिया था और उससे वो डिवाइन ग्रास को छीन कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो जो बुढ़िया थी उससे डिवाइन ग्रास की पावर का इस्तेमाल करते हुए जैंगमिन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर की मेहनत के बाद जैंगमिन की हालत में सुधार भी आने लगता है। इस वजह से जो बचा हुआ डिवाइन ग्रास था उसे वो लेकर बुढ़िया वहां से चली जाती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो वहां पर अपनी खुद की कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बंदे का पीछा करते हुए एक खाई के पास आ चुकी थी, क्योंकि उसका जो बंदा था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और पूरे के पूरे गांव वाले उस बंदे के पीछे पड़ चुके थे ताकि वो उसकी जान ले सके। वो बंदा उस लड़की से कह रहा होता है कि चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम मेरी साथ रही तो गांव वाले हम दोनों को मार देंगे। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी भी। तभी वहाँ पर पूरे गाँव के लोग आ चुके थे जो इन दोनों को ही मारने के लिए आए हुए थे। इस वजह से वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ वहाँ से उस खाई में कूद जाते हैं ताकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम लोग एक साथ में जरूर रहेंगे। इस तरह से दो प्यार करने वाले बंदों का अंत हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर जैंगमिन को देखते हैं, वो खुद यहाँ पर अपने दिमाग में ये कहानी सोचकर पेपर में लिख रही होती है और उसी की कहानी को हमें दिखाया जाता है। तभी कोई कमरे में आने लगता है और उसे देखकर जैंगमिन वहाँ पर छुप जाती है। जिसके बाद कमरे में एक लड़की आती है, वो जैंगमिन के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाई होती हैं। वो जैंगमिन से कहती है कि अच्छा, आप किताबें पढ़ रही थी, मैं भी यहाँ पर इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। जैंगमिन को लग रहा होता है कि ये लड़की कोई खतरा है, तो इसीलिए वो कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि अरे आप क्या कर रही हो, आपको ऐसे नहीं भागना चाहिए, आप यहीं पे रहो। जैंगमिन तो काफी ज्यादा डर गई थी, उसे पता ही नहीं चलता है कि आखिर वो अभी कहाँ पर है और कौन उसके सामने लड़की आकर खड़ी हो गई है। वो लड़की पूरी कोशिश करती है ताकि जैंगमिन को आराम से यहाँ पर शांत करके बिठा सके। वो लड़की कहती है कि अरे आप यहाँ पर आराम से बैठो ना, मैं आपके लिए खाना ही तो लेकर आई हूँ। जिस पर वो जैंगमिन कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई हो, मैं तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाऊंगी। इस चीज को सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो सीधा यहाँ पर जैंगमिन को बांध देती है और बांधकर उसे वहाँ पर बिठा देती है ताकि अब वो यहाँ पर उसे खाना खिला सके। इसके बाद वो एक से बढ़कर एक यहाँ पर जैंगमिन के लिए खाना निकाल रही होती है ताकि वो उसे जैंगमिन को दे सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि खाने को देखकर तो जैंगमिन को उल्टियाँ होने लगती है कि बाप रे बाप, ये कैसा खाना है, इसके अंदर तो अजीब गरीब ऑरा निकल रहा है, मानो किसी कीड़े वगैरह को मारकर इसके खाना बनाया हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, बिल्कुल ठीक कर रही हो, इन्हें तो कीड़ों को ही मार कर बनाया गया है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको इसे खाना ही होगा, कुछ भी मत छोड़ना, फटाफट से सारा का सारा खाना खा लो। इसीलिए जैंगमिन डरते हुए वहाँ पर चॉपस्टिक को उठाती है और उसे खाने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद वो लड़की से कहती है कि सिस्टर, आपने यहाँ पर कहीं लाल तारे को टूटते हुए देखा है क्या? मैंने सुना है कि वो आसपास से ही कहीं टूटा था। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, हमारे सेक्टर के कुछ डिसेबल गए हैं उसे देखने के लिए, उनका मानना है कि वो एक हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह है जो स्टार की मदद से हमें यहाँ पर मिली है, इससे हमारा आगे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन इस पर जैंगमिन कह रही होती है कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना, मैंने लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबें पढ़ी थी जिसमें तो ऐसा लिखा हुआ था कि हेवन से एक टूटता हुआ तारा इंसानों के वर्ल्ड में आकर गिरा है, लेकिन जो भी उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा उसे बहुत ही बड़ी सजा होगी। इसीलिए आप मुझे यहाँ से लाइब्रेरी जाने दो, मैं वहाँ पर जाकर और अच्छे से इसकी जानकारी निकालती हूँ उस लाल तारे के बारे में। इसके बाद मैं आपको कंफर्म बता पाऊंगी कि असल में वो लाल तारा है क्या चीज। वो लड़की कहती है कि इन सब चीज के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्काई लॉर्ड ने कहा है कि आपको आराम करना है तो आप बस यहाँ पर आराम करो, उसने हमें लगाया है ताकि हम यहाँ पर आपका ख्याल रख सके, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इस कमरे से तो बाहर जाने की कोशिश करना भी मत। इतना कहने के बाद वो लड़की जैंगमिन को कमरे में ही छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो
जो कि सियो चैन से कह रहा होता है कि जब से तुम यहाँ पर आए हो ना, तब से हमने एक भी वॉर नहीं हारा है। तो अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए? जैसा तुम बताओगे हम वैसा ही करेंगे। जिस पर सियो चैन कहता है कि अब मेरा आगे का प्लान है कि हम पूरे के पूरे जो पूरी वैली है उसके अंदर जितने भी सेक्ट आते हैं उन सभी को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। जाओ और उनसे कह दो कि वो हमारे लिंगम सेक्ट के सामने सरेंडर कर दे। सरेंडर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पछताना पड़ेगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या इतनी आसानी से हम बाकी सेक्ट को बोलेंगे सरेंडर करने के लिए और वो सरेंडर कर देंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। सियो चैन वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जब से मैं उस ट्रेजर हॉल के अंदर गया था वहाँ से कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो इसी सेक्ट का मुझे कोई बंदा लगता है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो ड्रैगन गिल्ड का मास्टर होगा। मैंने उसे भेजा था, वो उस ट्रेजर हाउस के अंदर किसी तरह के मिस्टीरियस पाम टेक्निक को लेने के लिए गया था जिसकी मदद से वो खुद की बहन का इलाज कर सकता है। लेकिन वो मिस्टीरियस पाम टेक्निक को यहाँ पर मास्टर चैन ने ही खरीद ली थी। इस वजह से उसे वो मिस्टीरियस पाम टेक्निक नहीं मिल पाया। ये सुनकर मास्टर चैन हैरान हो जाता है कि अरे क्या सच में मैंने खरीदा है क्या? उसको क्या पता खरीदा होगा, मैंने तो पहाड़ जितना सामान खरीद लिया था, उसमें से वो पाम टेक्निक भी हो सकता है। सियो चैन कहता है कि आखिर ये ड्रैगन गिल्ड का मास्टर है कौन? मुझे उससे मिलना है, तो मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद हम उसी मास्टर को देखते हैं जो कि लिंगम सेक्ट के बाहर आ चुका था। वो वहाँ पर आने के बाद सिपाहियों से कह रहा होता है कि मुझे अंदर जाने दो, अंदर मुझे काम है। तभी वहाँ पर मास्टर चैन, स्काई लॉर्ड और बाकी सारे लोग आ चुके थे। उसे देखकर वो मास्टर कह रहा था कि मास्टर चैन तू ही है ना जिसने मेरी वो मिस्टीरियस पाम टेक्निक छीन ली थी? मैं तुझे यहाँ पर मार कर तुझसे वो पाम टेक्निक ले लूंगा क्योंकि तूने मेरी पसंद की हुई चीज को हासिल कर लिया है। और उस मास्टर का नाम लॉन्गमैन होता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर मास्टर चैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बीच में सियो चैन आ जाता है जिसने लॉन्गमैन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो उसे कहता है कि अरे यार जरा शांति से काम ले। मास्टर वहाँ पर लॉन्गमैन से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी बहन को जिंदा नहीं देखना चाहते, इसीलिए यहाँ पर शांति से खड़ा रहे और स्काई लॉर्ड की बातें मान ले। लेकिन लॉन्गमैन तो यहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे मिस्टीरियस पाम टेक्निक चाहिए थी तो वो अपना स्पिरिचुअल बिस्ट बाहर निकाल लेता है जो कि आधा स्नैक और आधा ड्रैगन जैसा लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर मास्टर चैन के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। उस बिस्ट को देखकर सियो चैन भी हैरान हो जाता है कि अरे वाह ये तो कमाल का बिस्ट है। इसीलिए वो खुद ही वहाँ पर आ जाता है और उस बिस्ट के साथ में फाइट करने लगता है। जिसके बाद सियो चैन कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बिस्ट की पावर को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर जाऊंगा क्योंकि ये बिस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया, ये कमाल की चीज है। इसके बाद सियो चैन ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में ऐसा कौन सा अटैक किया कि एक ही अटैक में वो बिस्ट वहाँ पर मर ही जाता है और उसकी पावर भी वहाँ पर सियो चैन के अंदर जा चुकी थी। सियो चैन ने कुछ किया ही नहीं, बस हल्का सा छोटा सा अटैक किया था, वो बिस्ट वहाँ पर खत्म ही हो गया। लॉन्गमैन ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने मेरे ड्रैगन को एक ही बार के अंदर में खत्म कर दिया। मेरा ड्रैगन तो इसके करीब तक नहीं जा पाया, उससे पहले ही उसकी जान चली गई। सियो चैन लॉन्गमैन से कहता है कि देख तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे सामने सरेंडर कर दे। मैं सरेंडर करने की अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ तो पहला नंबर तुझी से मैं लगा देता हूँ। लेकिन ये सुनकर लॉन्गमैन हंसते हुए कहता है कि तू क्या कोई नवाब साहब है कि मैं तेरे सामने सरेंडर कर दूं? मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा तेरे सामने। इसके बाद वो लॉन्गमैन वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बना लेता है जिस फॉर्मेशन के अंदर से तो अलग अलग तरह के बिस्ट बाहर निकलने लगे थे। वो सारे बिस्ट अब सीधा सियो चैन के ऊपर हमला कर रहे थे। वो एक के बाद एक करते हुए लगातार कई सारे बिस्ट ने यहाँ पर सियो चैन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद सियो चैन लॉन्गमैन से कहता है कि तू अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है तो सरेंडर कर दे वरना तू भी मरेगा, तेरी बहन भी मरेगी। अब फैसला तेरे हाथ में है, तेरी बहन की जान भी तेरे हाथ में ही है। लेकिन लॉन्गमैन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि तू मेरी बहन को यहाँ पर ठीक नहीं कर सकता, तू कोई नवाब नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर तेरी जान ले लूंगा और उस मास्टर चैन से पाम टेक्निक को भी छीन लूंगा। इसके बाद से यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि लॉन्गमैन यहाँ पर उनसे जीत पाएगा या फिर स्काई लॉर्ड के सामने सरेंडर कर देगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।